जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोल गुरुदेव भगवान की जय। बोल सदगुरु महाराज की जय। बोल सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। सनातन महाराज की जय। रिद्धि और सिद्धि की जय। तुष्टि और पुष्टि की जय। श्री और श्री की जय। लाभ और क्षेम की जय। आमोद और प्रमोद की जय। संतोषी मैया की जय। ब्रह्मदेव महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। कच्छप महाराज की जय। शीतला मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। परम्बा मैया की जय। पीताम्बरा मैया की जय। मरवानी वाली मैया की जय। ब्रजेश्वरी मैया की जय। विंध्यवासिनी मैया की जय। बाबा भैरवनाथ की जय। साईं राम महाराज की जय। नीम करोरी वाले महाराज की जय। गोरखनाथ महाराज की जय। जाड़वीर बाबा की जय। माता बाछल की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। राधा रानी की जय। लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। सभी लोग बोलो, जो बोल सकते हो तो सभी लोग बोलो, अगर आवाज पहुंच रही है तुम्हारे पास। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनाम् मृत्युमुच्चिमामृताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनाम् मृत्युमुच्चिमामृताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनाम् मृत्युमुच्चिमामृताम्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायत चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारतं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सततं नमामि। तो जय श्री राधे बेटा, जय श्री राधे, 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 श्री राधे, श्री राधे, खुश रहो बेटा। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधो च सखा तुम्हें विद्या द्रवणं तुम्हें सर्वं देवो देवा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनेऊ रघुबर बिमल यशु योधाए कुफलचार भूतिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीश तीनों लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित अर्चपत पुरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, वो शांति के साथ अपना काम ग्रहण कर भैया। और जो भैया जो लोग अपना कोई कार्य भी कर रहे हैं तो कार्य भी करते रहे। और अब बात पूछ रही है तो मेरे प्रभु श्री राम जी की कथा को करते चले तो बहुत अच्छी बात। तो चलिए चलते हैं, कथा की तरफ चलते हैं। कल जो है ना इसको यानी प्रभु श्री राम जी के ये चरित्रों की जो लीला है, मेरे बाबा तुलसीदास जी ने 7 कांडों में इसको लिखा है, 7 कांड में। और 7वां कांड जो है ना परसों विश्राम की तरफ चला गया था और कल ये फिर पहली बार मतलब शुरू से कथा फिर श्रवण कराई जाने लगी, यानी बाल कांड। तो कल मेरे जिनकी कृपा से, जिनकी ओर से हर तरीके से मेहरबानी से कहिए और चाहे कृपा से कहिए, जैसे सोचिए जैसे समझिए कि तुलसीदास जी की कृपा से हमें ये रामचरितमानस पुराण ये ग्रंथ मिला। तो जो पढ़ करके आज भी अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। तो कल उनका हमने जीवन परिचय दिया था और कुछ थोड़ा सा जो मैंने इसको भी शुरू कर दिया था, इस बालकांड को यानी प्रथम सोपान को। और बालकांड में कल जो सुनाया था
बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो माँ, अनेक पुराण, वेद और तंत्र, शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध प्रभु श्री राम जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण से सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचनाओं में विस्तृत करते हैं। तो क्या लिखा है बाबा ने कि गणनायक कर बर बदन जो सुमिरत सिद्ध होए, राशि शुभ गुण सदन करो अनुग्रह सोई गुण। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, अपने सोटे के माध्यम से समझाते हैं, बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं। कहते हैं कि जिन, क्या कहते हैं कि देखो माँ, जिन स्मरण करने से, याद करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और बनने लगते हैं। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले, हाथी के मुख वाले कौन हैं? हाथी के मुख वाले हैं वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम, यानी हमारे गणेश जी मुझ पर कृपा करें। क्या करें? हमारे गणेश जी जो है ना, मेरे ऊपर कृपा करें। ये बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं। और तुलसीदास जी ने लिखा कि नील सरोह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, और करौ सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। अब क्षीर सागर में कौन निवास करते हैं? क्षीर सागर में ध्यान दीजिए, कौन निवास करते हैं? क्षीर सागर में मेरे नारायण निवास करते। नील सरोवर श्याम, श्याम माने श्यामले रंग के। मेरे जो है नारायण का रंग कौन सा? श्यामला। न काला है, न गोरा है, न और किसी के रंग का है, श्यामला है, श्यामला रंग है मेरे नारायण का। कहते हैं जो नील कमल के, मतलब नीले कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है। क्या है? लाल कमल के समान जिनकी आंखें, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते। शयन करने का मतलब विश्राम करते। ये भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें, निवास करें, निवास करें। आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, कुंड इंद्र समुदेह उमा रमन करुणायन, जाय दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। ये मर्दन मयन कौन है? मर्दन मयन कौन है? ये कामदेव। कामदेव को तो हर एक कोई जानता है, बिल्कुल अनाड़ी बच्चा होगा वो भी जानता होगा। जो कुछ नहीं जानता वो कामदेव को बड़ी अच्छी तरीके से जानता है। तो भोलेनाथ क्या कहते माँ पार्वती से, देखो माँ, जिनका कुंद के, कुंद क्या है? एक पुष्प है। कुंद के पुष्प के और चंद्रमा के समान गौर शरीर, गौर शरीर मतलब गोरे शरीर, उनका गोरा शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम है, जिनका दीनों पर स्नेह है। वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा। मर्दन माने, मर्दन माने मारने वाला, यानी कामदेव को भस्म करने वाला कौन है? मेरे बाबा भोलेनाथ। वे मेरे ऊपर कृपा कर। आगे मेरे बाबा क्या लिखते हैं तुलसीदास जी और भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते, कहते हैं
कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज दासु बचन रविकर निकर। रविकर कौन है? रवि कहते हैं सूर्यदेव। कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज दासु बचन रविकर निकर। मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते देखो माँ, तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? लिखा है कि बंदो गुरुपद। क्या बंदो? गुरु जी के चरण। गुरु का पद भैया सबसे बड़ा, भगवान से भी बड़ा है। मेरे गोविंद से भी पद जो है ना गुरु का बड़ा है। अगर गुरु ही नहीं होता, गुरु का अर्थ क्या है आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो बताने की कृपा करें, नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं। गुरु का मतलब है जो अंधेरे से उजाले की तरफ जो हमको लेकर के आए, वो मेरा गुरु। यानी हम बिल्कुल अनाड़ी, हम कुछ जानते नहीं हैं, और जो हमको मार्ग सिखाए, रास्ता बताए अच्छे पथ पर चलने के लिए, वो मेरा गुरु है। और गुरुओं की कोई गिनती नहीं है। जिस प्रकार से हमारे दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। कितने? 24 गुरु। गुरुओं की कोई गिनती नहीं है। अगर हम कहीं जा रहे, कहीं रास्ता भटक गए, तो कोई अगर हमें बच्चा मिल गया, मैंने कहा बेटा ये गांव है, हम नहीं जानते ये रास्ता किधर से। उसने बता दिया कि भैया इधर से जाना और थोड़ा इधर मुड़ जाना, इसके बाद बाईं जाना, और बाईं तरफ के सामने जो है ना सीधा तुम्हें वो गांव दिखाए। तो वो मेरा गुरु हो गया कि हम जानते ही नहीं थे, और उस नादान एक छोटे से बच्चे ने हमें बता दिया कि ऐसे जाना वैसे जाना, और वहाँ तुम्हें जो ना वो दिखाई दे जाएगा। तो वो हमारा गुरु है। गुरुओं की कोई गिनती नहीं है। जो ये कहे कि गुरु एक ही करना चाहिए, ये गलत होगा। ऐसा नहीं है। एक गुरु सारे पथों को, सारे मार्गों को नहीं जानता। आगे क्या कहते हैं कि गुरु का पद जो है ना बहुत बड़ा है। और आगे की चौपाई मेरे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं और भोलेनाथ मैया पार्वती को सिमरण कराते हैं कि बंदो गुरुपद पदमो पराग कि सुरथ सुवास सरस अनुराग अम्यो मूर में चूरन चारू और समन सकल बब रुज परिवार। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? और भोलेनाथ मैया पार्वती से क्या कहते हैं कि देखो माँ, तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। चरण कमलों को नहीं, चरण कमलों की रज। रज जानते हो किसको कहते हैं? जो उनके पैरों में धूल लग जाती है। जो रास्ता पर चलते हैं ना, हम लोग जिस मार्ग पर चलते हैं, तो वो जो है ना रज जो होती है, रज इतनी बारीक हो जाती है, इतनी बारीक हो जाती है कि पाउडर के कण तब भी मोटे होते हैं, लेकिन वो रज बहुत बारीक हो जाती है। उसको जो है ना रज बोलते हैं। चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरभि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। और अमर मूल यानी संजीवनी जड़ी का जो है ना सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण बम रोगों के परिवार को नाश करने वाला। मैं उसकी वंदना है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? कहते हैं भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते हैं कि मैं अपने गुरु जी महाराज के चरणों की जो रज है उसकी मैं वंदना, बार बार वंदना
हजार बार वंदना, और गुरु जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, और गुरु जी के चरण कमल में बार बार वंदना। और आगे क्या कहते हैं कि सुरकते सम्मतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन्मन मंजम करमल हरणी, और किए तिलक गुण गण बस करनी। क्या कहते तुलसीदास जी? वह रज पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के यानी बाबा भोलेनाथ के शरीर पर शुभत यानी शोभा देती है, सुशोभित होती है, और निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण आनंद की जननी है। भक्त के मन रूप सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली यानी मैल को धोने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली। इसलिए भैया आप जरा सा भी भगवान को मानते हैं, और यह नित्य प्रत जो उनका स्थान है, मेरे बाबा भोलेनाथ का हो, चाहे कृष्ण कन्हैया का हो, चाहे नारायण का हो, चाहे किसी का भी हो, तो आप अपने माथे पर तिलक धारण जरूर किया करें। बेटा राधे 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 राधे, खुश रहो मेरी बिटिया, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो तिलक जो है ना आप जरूर धारण कि श्री गुरु पद। आगे क्या कहते हैं कि श्री गुरु पद नक मन घन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि अपोति, दलन मोहतम सोच प्रकाशु, और बड़े भाग्य आवे जासु। अभी ये कथा, अरे भाई तुम तो गड़बड़ कर रहे भाई, अरे भाई चलती रहती तो कितना बढ़िया रहता। आगे क्या कहते हैं कि श्री गुरु पद यानी श्री गुरु जी के चरण कमलों, नक मन गण ज्योति, और बड़े भाग क्या कहते हैं कि सुमिरत दिव्य दृष्टि। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, और जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी यानी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिनके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हो जाते हैं, वो बहुत भाग्यशाली है। वो पुरुष चाहे बहन हो, बेटी हो, दादा हो, दादी हो, माँ हो, भाई हो, भतीजा हो, कोई भी हो, उसके अंदर ऐसा अगर हो जाता तो बहुत ही भाग्यशाली है। यानी मेरे बाबा भोलेनाथ की निगाह जो है ना उसकी तरफ है। उगड़े विमल विलोचन ही के, और मिटे दोष दुख भव रजनी के, सूझे राम चरित्र मन मानिक, और गुप्त प्रकट जो जेही खाने। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देखो हम उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र जो है ना खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्र के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं प्रभु श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में वह सब दिखाई देने लगता है, देने लगता है। इसलिए भैया मेरे गुरु जी का जो पद है सबसे बड़ा, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े। मेरे बाबा कबीर दास जी ने लिखा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, कि किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला।
अब ध्यान दीजिए, मेरे बाबा कबीरदास जी ने लिखा है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? शिष्य के सामने, यानी चेला के सामने गुरु भी खड़े हैं और गोविंद भी खड़े हैं। तो ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले किनकी शरण में जाना चाहिए? सबसे पहले हम किनके शरण में जाएंगे? बताइए आप लोग। आप प्रत्येक दिन कथा को स्मरण करते हैं और हमें उम्मीद है हमसे ज़्यादा आप लोग समझदार हैं, हमसे ज़्यादा, हम कुछ भी नहीं। तो हमें सबसे पहले किनकी शरण में जाना है? अपने गुरुदेव की शरण में। गुरुदेव जी की शरण में जाना हमें सबसे पहले। क्यों? कि अगर हमें गुरु ही ना मिलते और गुरु ही वो मार्ग हमें ना बताते तो गोविंद हमें कैसे मिलते? एक बार अगर हमसे गोविंद नाराज हो जाते हैं, मेरा गोविंद अगर हमसे नाराज हो जाता है तो हमें बचाने वाला कौन है? गुरु। मेरा गुरु बचा लेगा हमें अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, और मेरा गुरु ही हमसे अगर नाराज हो गया तो गोविंद बिल्कुल भी बचाने नहीं आएगा। वो साफ कह देगा कि जिसने तुम्हें मार्ग दिखाया, हम तक पहुंचाया, जब तुम उसी के न हुए तो हमारी कब? तो गुरु का स्थान भैया सबसे ऊंचा है। इसीलिए कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिए। गुरु की ही बदौलत मुझे गोविंद मिले, मुझे नारायण गुरु की बदौलत मिली। अगर गुरु ना होता, गुरु का अर्थ बार बार हम आपको बताते हैं, जो अंधेरे से उजाले की तरफ जो लेकर के आए वो ही गुरु। गु माने अंधेरा, रू माने दिखाने वाला, गुरु। अब कहते हैं, अब क्या कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी कि बट विश्वास। आगे क्या कहा हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि बंदा प्रथम महीश्वर चरना और मोख जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी और करो प्रणाम सप्रेम सुहा। क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी? तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदा प्रथम मही, मही माने पृथ्वी और सुर माने देवता। बंदा प्रथम महेश्वर चरना और मोह जनित संशय सब हरना, और सुजन समाज सकल गुण खानी और करो प्रणाम सप्रेम सुहा। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो उमा, क्या कहते हैं कि देखो उमा, मैं सबसे पहले पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता कौन है? ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिए कि पहले पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण लोग। ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं, फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम। किनको? ब्राह्मणों और संतों को। ये जो है ना हमारे पृथ्वी के देवता कौन कौन? ब्राह्मण और संत, ये पृथ्वी के देवता, और आज भी है और रहेंगे हमेशा।
अब देखिए मेरे तुलसीदास जी ने साधुओं का चरित्र बताया कि साधुओं का चरित्र कैसा होता। अब साधुओं के चरित्र को सुनिए कि साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु। साधुओं की चरित्रों की काहे से की तुलना कपास से, काहे से की ये तुलना साधुओं के चरित्र से। कपास जो है ना, कपास का मतलब रुई। रुई जो है ना एकदम कैसी होती, साफ और सफेद, उसके अंदर किसी तरीके का कोई वो नहीं, बिल्कुल एकदम रुई के तरीके से साफ है साधुओं का है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु और निरस विशद गुण में फल जातु और जो सह दुख पर छिद्र गिरावा और बंधनीय जग जस। क्या कहते हैं मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो मां, देखिए जिस प्रकार संतों का चरित्र कपास के चरित्र यानी जीवन के समान शुभ होता है या है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं होती। कपास की डोरी देखिए, जिसमें कपास में जो डोरी लगी होती है, डोरी के ऊपर वो फल लगता है, क्या कहते हैं उसे, गुल्ला, कपास का गुल्ला है। तो उसके अंदर रुई होती है और डोरी होती है वो बिल्कुल नीरस, उसमें कुछ भी नहीं, ना रस की, बगैर रस की, इसमें किसी तरह का कोई भाव नहीं है। और जिसका फल नीरस विशद और गुणमय। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे भी नीरस कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी एक अज्ञान और पाप रूपी है, पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। किसी प्रकार का कोई पाप नहीं होता संत के हृदय में, बिल्कुल एकदम नीरस यानी साफ कपास के तरीके से होता है। अंधकार रहते इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। क्या होता है, गुणों का, सद्गुण माने अच्छे गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय माना है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन दे करके ढक देता, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने से, काटे जाने से और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत हो जाता है और दूसरे के गोपनीय स्थानों को ढकने का कार्य करता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सह करके दूसरे के छिद्रों यानी दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया। किसने, संत ने। जिस तरीके से रुई उस सुई के छिद्र में प्रवेश करके अपने को कष्ट देते हुए काटा जाता है, काट करके उनका वस्त्र बनाया जाता है और वस्त्र बन करके हमारे सभी लोगों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सह करके दूसरों के छिद्रों यानी दोषों को ढकता है। किसी प्रकार का किसी में कोई अगर दोष है, चाहे कोई भी हो, तो संत जो है ना हमेशा उसको छिपाने की कोशिश करे कि चार लोग उस दोष को न समझ पाए और उसको समझाएगा, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया।
मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्त जय सुर सरदारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। क्या कहते हैं कि मुद मंगल मैं संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। तीर्थों का राजा कौन है? जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों का राजा कौन है? क्या लिखा बाबा ने? तीर्थ राजू, यानी तीर्थों का राजा है प्रयाग। जितने भी इस धरा पर तीर्थ स्थान हैं, जितने भी हैं, उनमें सबसे बड़ा तीर्थराज प्रयागराज, प्रयागराज है, यानी तीर्थों का राजा प्रयागराज। राम भक्ति जय सुर सरधारा, और सर सय ब्रह्म विचार प्रचार। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी। कि विधि निषेध में कलमल हरणी। कलमल यानी कलयुग में जो तुमने कार्य किए, पाप किए हैं, उनको हरने वाली कौन है? ये जो है राम। विधि निषेधमय कलमल हरणी, और कर्म कथा रवि नंदन बरनी। हरि हर कथा विराजित बेनी, और सुनत सकल मुद मंगल। तो भोलेनाथ क्या कहते हैं? देखो उमा, विधि और निषेध। अब विधि क्या है? विधि, वैसे विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा। जो विधि ने लिख दिया, ये कहते हैं ना, जो विधि ने विधान लिख दिया। विधि यानी ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया वो ही होगा। विधि और निषेध, यह करो यह न करो रूपी कर्मों की तथा कलियुग के पापों को हरण करने वाली सूर्य तनया, यानी सूर्य की बेटी कौन है? सूर्य तनया। तनया कहते हैं बेटी जो जिसके तन से उत्पन्न हो। तो सूर्य की तनया है यमुना जी, यानी सूर्य की बेटी यमुना जी है। और भगवान विष्णु और शंकर जी की गाथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाले। मैं उनकी वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, और तीर्थ राज समाज सुकर्मा। और सब सुलभ सब दिन सब देशा, और सेवक सागर समन कलेसा। भोलेनाथ में यह पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो हमारे मेरे बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि बट विश्वास अचल निज धर्म, कि बट विश्वास अचल निज धर्म, और तीर्थ राज समाज सुकर्म। यानी उस संत समाज रूपी प्रयाग में, लल्ला जैसी राधे, उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अच्छे बट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज यानी परकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक जो है सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। कि अलौकिक तीर्थ राव,
और दे सद फल प्रगट प्रभाव। भोलेनाथ क्या कहते हैं? भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, देखो मां, कि अखत अलौकिक तीरथ राव, यानी तीर्थों का राजा, दे सद फल प्रगट प्रभाव। प्रकट माने प्रत्यक्ष। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब सामान्य। आगे मेरे बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में क्या लिखा है, ध्यान देंगे। दोहे में बाबा लिख रहे हैं मेरे तुलसीदास जी कि सुन समुदय जन मुदित मन, मन्ये अति अनुराग रामा, मन्ये अति अनुराग, लय चार फल अचत तनु, साधु समाज प्रिया। साधु समाज प्रिया। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, मन लगाकर के सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। चारों फल पा जाते हैं जो इस कार्य में अपना मन लगा। कि मंजन फल पे क्यों तत्काला, और काक होई पिक बकऊ मराला, सुने आचरज करें जन कोई, और सतसंगति में माने गोई। काय को यार चिल्ला रहे वैसे ही तुम यार। मंजन फल पे खेऊ तत्काला, तत्काला माने तुरंत, और काक होए पिक बकऊ मराला, सुन आचरज करे जन कोई, और सत्संगत महिमा नहीं गोई। गोई माने गाई जाता। संतों की महिमा जो है ना नहीं गाई जाती। कितनी महिमा का बखान करोगे, कितने गुणगान गाओगे संतों। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बुगले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर के कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। संतों की महिमा बड़ी विचित्र अपार। ध्यान दीजिए, नाम भी लिया है बाबा ने कि वाल्मीक नारद गट जोनी, और निज निज मुख ने कही निज ओनी, जलचर तलचर नवचर नाना, और जय जड़ चेतन जीव जहान। कौन कौन बता दिए? जलचर, जलचर का मतलब जल के जीव, और थलचर यानी जो पृथ्वी पर जमीन के जो जीव हैं, और नवचर, नवचर माने जो आकाश में, नव माने आकाश, जो आकाश की जो चलने उड़ने वाले पतंग हैं। बहुत से कीड़े ऐसे होते हैं जो चिड़िया हैं, चुनमुनी हैं, जो नभ में उड़ते हैं। और जे जड़ चेतन जीव जहान। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले, नाना प्रकार की जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं, कि मत कीरत गति भूति भलाई,
जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानब सत संग प्रभाऊ, और लोकों वेदन आन पाऊ। तुम भी सीटी देने लगे, वाह भाई वाह, इतनी जल्दी सीटी देने लगते हो तुम्हारे कि मत की रत कत भूत भलाई, और जब जय जतन जहाँ जय पाई, और सो जानब सत्संग प्रभाव, और लोकं वेद न आन उपाऊ। क्या कहते हैं बाबा? उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति और सदगति विभूति यानी ऐश्वर्य और भलाई पाई है, जो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उत्तम उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि देखो, जब हमारे आजकल के भाई जो है ना, उस पार्टी का नाम तो हमें नहीं लेना चाहिए, ये नारा लगाते हैं कि जय श्री राम। अब उनको ये पूछो आप, ये जय श्री राम कहाँ से आया और किसने ये शुरू किया, कैसे उत्पन्न हुआ, तब ये जय श्री राम का नारा लगा? तुम जानते हो ये जय कहाँ से आया है, श्री कहाँ से आया है और राम कहाँ से आया? किनके मुख से निकला? बोल तो देते एकदम तुरंत जोश आ जाता है कि जय श्री राम, लेकिन कभी ये सोचा तुमने, ये अंदाजा लगाया है कि जय श्री राम आया कहाँ से? सबसे पहले कहाँ से निकला, किसने सुनाया? अगर तुम्हारे पास समय है तो 1 मिनट तुम्हारा हम लेंगे और तुमको बता ही देते हैं। देखिए, सबसे पहले ये कहाँ से आई है? राम राम और जय और श्री कितने हैं? ये एक जय है और एक श्री है और एक राम है, तब मिलाकर के बना है जय श्री राम, तब बना है। हाँ, तो देखिए, विष्णु भगवान के मुख से जय निकला है। लल्ला ध्यान दो, आगे के लिए समझ लो तुम भी। ये जो जय का शब्द जो है, जय, ये भगवान विष्णु के मुख से निकला है और बाबा भोलेनाथ के मुख से निकला है श्री। और ये राम जो निकला है आदि गणेश के मुख से निकला। आदि गणेश जानते हो कौन है? आदि गणेश, सबसे पहले आदि गणेश ही आए। ये अब जो गणेश जी दिखाई दे रहे हैं ये रक्षा गणेश है। और ब्रह्मा जी के मुख से नहीं निकला, सिर्फ इन तीनों लोगों के मुख से निकला है। मेरे भगवान नारायण के मुख से निकला है जय, और भोलेनाथ के मुख से निकला है श्री। और आदि गणेश की मूर्ति नहीं है। आदि गणेश आपने देखा हो, कहीं पंडित जी आते हैं, वो यज्ञ करवाते हैं, तो आपने देखा हो कि सबसे पहले यज्ञ कुंड जो बना होता है उस कोने में मिट्टी की 5 डिलियाँ रखवाते हैं। ध्यान दो, इधर मिट्टी की डेली रखवाते हैं और मिट्टी की डेली में जो है ना वो कलावा बांधते हैं। वही आदि गणेश है, मिट्टी के हैं आदि गणेश। आदि गणेश की मूर्ति नहीं है। और ये चारों के चारे आए कहाँ से? ये माँ शक्ति के पैदा किए हुए। आदि गणेश जी माँ पार्वती के रक्षा गणेश जी हैं और चारों लोग आदि शक्ति ने पैदा किए। कहाँ चल दिए, समय नहीं है, तब मिला करके बना है जय श्री राम। विष्णु भगवान के मुख से निकला है जय, भोलेनाथ के मुख से निकला है श्री, और आदि गणेश जी ने राम को, तभी ये जाकर के बना है जय श्री राम।
चलिए अब कथा को फिर आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद समय मिलेगा तो फिर सुनाएंगे। आगे क्या कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला, और सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। ये संतों के साथ कब मिलता है? और सत्संग के बिना जो है ना हमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है। हम कुछ नहीं जान पाते हैं भगवान के बारे में कि भगवान कौन है, क्या है, क्या होता है, ये नहीं जान पाते हैं जब तक जो है ना हम संतों का साथ नहीं करते। और संतों का साथ तभी मिलता है जब मेरे राम की कृपा होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, और सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। तो बाबा भोलेनाथ भी भैया पार्वती को सुनाते हैं, कहते देखो उमा, मेरे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या कहते हैं? कहते हैं कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, यानी ज्ञान नहीं होता है, और प्रभु श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि प्राप्त ही फल है, और सब साधन तो फूल है। ये सत्संगत से ही हमको विवेक मिलता है, ज्ञान मिलता है, और ये संगति हमें तभी मिलती है जब मेरे ऊपर मेरे प्रभु श्री राम की कृपा होती है, और ये सत्संग से ही हमें सब कुछ प्राप्त। सत सुधराए सत्संगत पाई, और पारस परस कुधात स्वाई, और विधिवत सुजन कुसंगत पर ही, और फन मन सम निज गुण अनुसर ही। क्या कहते हैं? सट सुधरे, सट कहते हैं भैया मूर्ख को, जड़ को। कितना भी समझाओ वो नहीं मानते हैं, वो उनको मूर्ख ही की गिनती में गिना जाता है। तुम कितना भी समझाओ अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, वो तुम्हारी एक भी नहीं मानेंगे, अपने मन की करेंगे, तो वो जो है ना मूर्खों ही की गिनती में आते हैं, सटई की गिनती में आते हैं। सट सुधरे सत्संगत पाई, लेकिन उनमें सुधार कब होता है? किसी भी प्रकार से वो संतों का साथ पा जाते हैं, सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है और सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रह करके भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कभी भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कि विदे हर कवि कोविद बानी, और कहत साधु मैं मास कुचानी, और सोमम सन कह जातन कैसे, और साक बनिक मन गुण गण जैसे। मेरे बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं? चौपाई में लिखते हैं कि विधि हर कवि कोविद बानी, और कहत साधु में मास कुचानी। हरि कौन है? हर कौन है? विधि हरि हर, यहाँ पर तीनों आ गए। कौन कौन आ गया? तीनों आ गए। विधि ब्रह्मा जी हैं, हरि मेरे नारायण हैं, और हर
मेरे बाबा भोलेनाथ। कवि कोविद वाणी, कवि कोविद वाणी यानी कवियों की वाणी। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की यही वाणी है। वाणी भी है संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती है, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणि के गुण समूह नहीं कहे जाते। वो जो साग सब्जी बेचारा बेचने वाला, आलू ये भाव, टमाटर ये भाव, मूली ये भाव, पालक ये भाव, तो वो तो उसकी कीमत जानता है। मणि की कीमत क्या जाने, वो सोने का भाव क्या जाने, चांदी का भाव क्या जाने, हीरे के भाव क्या जाने। जो जिस कार्य को करता है वो उसी के बारे में जानता है। आगे क्या कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी दोहे में कहते हैं कि बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, रामायत अनहित नहीं कोई, अंजल गति शुभ सुमन जम सम सुगंध कर दो। अरे यार काय को सीटी दे रहे यार, तुम तो यार कुछ चला भी नहीं रहे तब भी आए कर रहे। भोलेनाथ कहते माँ पार्वती से कि देखो माँ, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है। समता मतलब समान है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उन को रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। जैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं, कल्याण करते हैं, कल्याण करते हैं। कि भैया देखो ये जो है ना बत्ती हमें धोखा दे रही है, बत्ती कार्य नहीं हमें करने दे रही है, आगे कथा को सुनाने नहीं दे रही है। तो भैया आज की कथा को हम यहीं पर जो है ना विराम देते हैं। इससे आगे की कथा हम आप लोगों को कल श्रवण कराएंगे आज के ही समय से। और अगर भैया देखो ये कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो, सुंदर लगी हो, सुनने में आपको मन में भाई हो, तो इस कथा यानी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे को बढ़ाएं, शेयर करें, कि जिससे हमारे आगे की कथाएं, शिवधाम मंदिर की, आश्रम की कथाएं आप लोगों को नित्य प्रत्यय सुनने को मिलती रहें। तो हमारी तरफ से आपसे यही निवेदन है कि आप जो है ना जितने लोग भी यहाँ से कथा को सुन रहे हो, कानों में अगर आवाज़ जा रही हो तो थोड़ा सा ध्यान इसकी तरफ जरूर देते रहें, जरूर देते रहें। आप लोगों की जो यात्रा है, जो भी समय है, जो भी परेशानियां हैं, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा राम आपके सब को दूर करेगा, दूर करेगा। इसी के साथ भैया आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। और ये अभी बालकांड की कथा चल रही है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।